हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने सीरीज स्टार्ट करा था उसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, उसमें हमने एक ही क्वेश्चंस करे थे ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियोस में बात करा था कुछ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री किस यूज़ में का क्या यूज़ होता है। एक्चुअली में हमने बात करा था कि ट्रायंगल्स के जो साइड्स होता है उसका रेशियोज होता है ट्रिग्नोमेट्री एंड नथिंग एल्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। हमने एक क्वेश्चन करा था, जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल दे रखा हो, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल कम से 90 डिग्री हो। तो एक ट्रायंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज हम करते हैं गाइस, हम अपना एक्सरसाइज 8.1 का पहले निकाल लेता हूँ। एक्सरसाइज 8.1, एक मिनट। पेज नंबर, हाँ जी। तो आज हम बात करेंगे, हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है 8.1 में वो क्या है। ठीक है, अच्छा हाँ, हम इस चैप्टर्स के नहीं, हर एक चैप्टर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको ज़रूर करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो एग्जाम्पल्स होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 110% करना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे तुम एक्सरसाइज ना करो लेकिन एग्जाम्पल्स करना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, अब हमारे पास हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कि फिगर में, जो फिगर हमने उस दिन बनाया था उसी फिगर की बात कर रहा है। ये जो फिगर है जिसमें तुम्हें दे रखा है क्या, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर, ये PQR है। ठीक है, क्या रहा है कि इस फिगर में फाइंड करना है, फाइंड tan P माइनस cot R, यानी कि tan P माइनस cot R हमें निकालना है। ठीक है, तो हम जल्दी से ऐसा करते हैं, हम ये फाइंड कर लेते हैं। पहले ये हमारे पास क्या है, 13 है और ये हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा कितना, यही तो करा था हमने, एक मिनट। हाँ ठीक, हाँ ये एक्सरसाइज है। ये हमारा 13 है, ये हमारा 12 है, तो ये क्या होता है, 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है, हमें पता है। ये हमारा हो गया गाइस, जो हमारा बेस है वो 5 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, इसमें हमें एक मिनट, हाँ इसमें P यहाँ पे दे रखा है, तो ये हमारा बेस नहीं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो हमारा एंगल हमें tan P है और cot R, ठीक है, दोनों एंगल का हम यूज़ करेंगे, इसका भी और इसका भी। ठीक है, tan P निकालने के लिए हम इस एंगल का यूज़ करेंगे और cot R निकालने के लिए हम इस एंगल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। और यही है हमारा क्वेश्चन, इस आगे कुछ भी दे रखा है और चलो हाथ में रहने तो यहाँ पर रख देता हूँ। चलो ये हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan P निकालते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास एंगल जो P है, एंगल P हमारे पास ये वाला है। ठीक है, अब एंगल जो P है वहाँ से हम क्या करेंगे कि हम tan P फाइंड करेंगे। मैंने बताया था जो एंगल हमें फाइंड करना होता है ना, वो हमेशा बेस और हाइपोटेनस से जुड़ा होता है। हमें पता है एक ये साइड है और एक ये साइड है, जिससे कि ये एंगल हमारा एंगल P जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दो साइड दिख रहा है और हमें हमेशा पता है कि जो
बड़ी वाली साइड होती है वही हम हमेशा हाइपोटेनस होता है। हम यहाँ से हाइपोटेनस तो हम इस ट्राइंगल में फाइंड कर लिया हमने। अब एंगल P के लिए, एंगल P के लिए, एंगल P के लिए ये तो हमारा बेस हो जाएगा। हमारा चैप्टर अभी तक खत्म हो जाता तो कोई नहीं। tan P माइनस cot R निकालना है हमें, ठीक है। और यह है हमारे पास दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और ये R है, ये Q है, और ये हमारा P है, ठीक है गाइस। हाँ, तो अगर हमें P निकालना हो ना, हम बात कर रहे थे कि जो हमारा P एंगल है ना, जो हमारा एंगल P है यहाँ पे देखो tan P, तो ये P तो हमें यहाँ पे दिख रहा है और R ये वाला हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो P के लिए मैंने बताया था जो हमें एंगल फाइंड करना है ना, वो एंगल एक्चुअली में जुड़ा होता है हमेशा बेस से और हाइपोटेनस से, ठीक है, बेस से और हाइपोटेनस से। तो ये वाला जो है हमारे पास ये एंगल, ये वाला बेस हो जाएगा इसके लिए, और ये हाइपोटेनस तो सभी के लिए होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि ये वाला देखो साइड छोटा है और ये वाला साइड बड़ा है। तो ये जो हमेशा बड़ी साइड होती है वो कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है, और छोटी वाली बेस एंड परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाला बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस। तो tan P के लिए, tan P का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, देखो PPB, अरे PBB, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो tan P, tan थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन B, तो P अपॉन B, P अपॉन B, तो P अपॉन में, अच्छा B ये हमारा हो गया और P हमारा, ये P हमने निकाला नहीं। हाँ, हमें पता है कि देखो 5, 12 और 13 का हमेशा ट्रिपलेट बनता है। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल के देख सकते हो कि 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। यानी कि देखो ये इसका स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 25, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 169, ठीक है। तो tan P क्या होता है हमारे पास, P अपॉन B, और ये cot R क्या होता है, इसका उल्टा, यानी कि B अपॉन में P। अब देखो tan P क्या हो जाएगा, tan P P अपॉन में B, तो P अपॉन में B यानी कि 5/12, लेकिन ये है cot R और एंगल R है हमारे पास यहाँ पे। अब इसके लिए कौन सा बेस होगा, बेस ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा बेस और हाइपोटेनस से जुड़ा होता है। हाइपोटेनस ये हो गया तो बेस ये हो जाएगा, बेस कितना 5, और P कितना इसके लिए, ये P हो जाएगा, यानी 90 डिग्री का साइड हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से जुड़ा होता है। तो ये वाला अगर बेस हो गया तो ये P बचेगा ना, ये 12। अब देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये कट गया, क्या बचा हमारे पास आंसर, 0 बच गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, खटाखट। थर्ड क्वेश्चन है इफ साइन A बराबर 3/4, अगर साइन A हमारे पास जो है वो 3/4 है, तो ये तो आसान क्वेश्चन ही आप कर लोगे। हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का, ये भी आसान ही है वैसे। हमारे पास है 15 cot A बराबर 8, फाइंड करना है साइन A एंड सेक A, ठीक है। साइन A का फॉर्मूला क्या होगा गाइस, P अपॉन में H, और इसका क्या होगा सेक A का, सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, cos का उल्टा, यानी कि cos का उल्टा H अपॉन में B, ठीक है। चलो दोनों निकाल लेते हैं। ये है हमारे पास देखो cot A बराबर क्या है, cot A बराबर जो है वो है हमारे पास 8। हम क्या करेंगे, इस 15 को इधर भेज देते हैं, इस 15 को उठा के इस साइड ले आते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, cot A बराबर 8 अपॉन में 15 हो जाएगा। अब 8 अपॉन में 15 हो गया, और cot A का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में tan A, यानी कि tan A का रेसिप्रोकल, और tan थीटा होता है P अपॉन में B, तो cot थीटा क्या होगा, B अपॉन में B, यानी कि बेस आ गया 8, बेस क्या आ गया हमारे पास, मान लो ये हमारे पास एंगल A है, तो बेस आ गया 8, ये एंगल हमेशा बेस से और हाइपोटेनस से हो जाएगा, और P कितना बचा 15, तो ये कितना आ जाएगा गाइस, देखो ये आ जाएगा देखो
हो जाएगा 225 और 64, 225 प्लस का 64, ये आ जाएगा हमारे पास 289, और 289 होता है 17 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 17। ठीक है, ये साइड आ गया हमारे पास 17। अब साइन पी अपॉन में एच निकाल लो, साइन ए अब निकालना है ना हमें, तो साइन ए होता है क्या, पी अपॉन में एच, तो पी ये हो गया और एच ये हो गया, पी 15 और एच कितना 17, sec के एच अपॉन में बी, एच कितना है 17 और बेस कितना है 8, लो भैया। ठीक है, वीडियो चेक करता रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ बहुत धोखा हो जाता है। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं, जल्दी से खत्म करते हैं और भी क्वेश्चंस को। अब देखो एक होगा इसमें हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है फोर्थ क्वेश्चन के जैसे, वो आप कर लो। ठीक है, नहीं फोर्थ क्वेश्चन के नहीं, उससे पहले जो करा था हमने थर्ड क्वेश्चन उसके जैसे है। अब है सिक्स्थ में, देखो कह रहा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a बराबर cos b। देखो एक कोई ट्रायंगल है, क्या रहा है एंगल ए और एंगल बी, यानी कि ए और बी जो है ना, एंगल ए जो है और एंगल बी, ये दोनों क्या है एक्यूट एंगल्स हैं। ये तो ऑब्वियस है ना कि एक्यूट एंगल्स होगा, ये है हमारा 90 डिग्री, तो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री टोटल होता है, तो ये दोनों मिला के क्या होगा 90 होगा। अगर एक 90 हो गया तो ये दोनों क्या होगा 90 डिग्री होगा। क्या रहा है cos a बराबर cos b, cos a बराबर cos b। ठीक है, देन सो दैट एंगल a बराबर एंगल b, सो दैट एंगल a बराबर एंगल b। क्या रहा है कि किसी ट्रायंगल में एंगल a जो है वो एंगल ए एंड एंगल बी क्या है एक्यूट एंगल्स है। अब क्या रहा है कि cos a बराबर cos b है। ठीक है, चलो हम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये वाला हमारा एंगल ए है, ये वाला हमारा एंगल बी है। ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को ले लो ऐसा, मान लो पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो गाइस इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में हमें ये दे रखा है एंगल ए एंड एंगल बी बराबर क्या है एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि ये वाला क्या है हमारे पास 90 डिग्री ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमेशा 90 डिग्री में लगेगा, और cos a बराबर cos b। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया इसका मतलब हमें पता है कि एक साइड कौन सा है 90 डिग्री है। ठीक है, यानी कि एंगल q जो है, या फिर ऐसे लिख लो एंगल पी क्यू आर, इसके लिए एंगल पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब cos a बराबर cos b दे रखा है, तो गाइस हम cos a कैसे निकालेंगे, cos a कैसे निकालेंगे, cos a कैसे निकालेंगे कि cos a मैंने बताया इस एंगल के लिए ये वाला बेस होगा और ये हाइपोटेनस, यानी कि cos a क्या होगा q, अच्छा cos a का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला b अपॉन में h, यानी कि b कितना है पी क्यू अपॉन में h कितना है पी आर। ठीक है, ऐसी cos b अगर निकालें तो cos b का b अपॉन h, फिर से फॉर्मूला cos थीटा का, और इस बार b और h, यानी कि हाँ b और h, cos b के लिए इस बार, अच्छा b एंगल के लिए इसके लिए बेस कौन सा होगा, ये वाला बेस होगा और हाइपोटेनस तो यही रहेगा। इस बार क्या होगा b अपॉन में h, b अपॉन में h, तो बेस क्या हो जाएगा 2r अपॉन में कौन सा पी आर। हमें दे रखा है कि ये दोनों क्या है बराबर हैं। अब देखो गाइस, अगर पी क्यू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, हम लिखेंगे जरा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पी क्यू अपॉन पी आर बराबर क्यू आर अपॉन में पी आर हो जाएगा। गिवन है हमें, है नहीं cos a बराबर cos b है, तो हमने क्या करा उसको बराबर ही तो कर लिया। अब क्या हो जाएगा ये देखो, पी आर से पी आर कैंसिल कट गया, यानी कि पी क्यू बराबर क्या आ गया क्यू आर। अब हमारे पास आ गया क्या कि पी
पी क्यू जो है ना, जो ये है ना बच्चों, जो पी क्यू है, जो ये वाली साइड है ना, वो पी क्यू बराबर क्या है, क्यू आर है, क्यू आर। और जब हमें पता है कि अगर किसी ट्राइंगल का दो साइड बराबर होना, तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, और इसलिए उसकी दो एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसके आगे क्या, वी नो दैट, यहाँ इसके आगे हम लिख सकते हैं hence it is proved that triangle PQR is an isosceles triangle, and we know that in an isosceles triangle both the acute angles are of same degree, या फिर both the acute angles are same। ठीक है, hence proof, तो हमारा ये क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं, इससे पहले कि मैं चेक कर लेता हूँ। अभी तक तो सही चल रहा है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। तो 7 है, मैं ब्लू यूज करूँगा। 7 है, cot 8 दे रखा है और थीटा बराबर 7.8 दे रखा है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा देखो, हमारे पास है cot थीटा जो है ना 7/8 दे रखा है। ठीक है, और हमें कुछ वैल्यूज़ हैं, हमें कुछ एक फंक्शन, हमें एक ट्रिग्नोमेट्री कुछ दे रखा है फंक्शन, उसको हमें सॉल्व करना है। cot थीटा दे रखा है ये, और बता रहा है कि बताओ 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा जो है ये क्या होगा। ठीक है, देखो गाइस, एक चीज़ आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, ये होता है 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये भी हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा जो है ना, कॉस स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। दो बातें इससे समझ में आई। ठीक है, इस बाबू भैया को हमने बोला कि भाई एक फॉर्मूला हमें पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर होना, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इतना हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे कि यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे उपयोग में लाएंगे। देखो ये हो जाएगा क्या, a प्लस बी है, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। देखो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, यानी कि ये हो गया कॉट थीटा, और स्क्वायर है दोनों पे तो स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू तो हमें पता था, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता है कितना, 7/8। अब इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49.60, फोर इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बिना देर किए खटाखट अपने क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पहुँच गए, ये कौन सा क्वेश्चन था, 7 था, 7। अच्छा, इसका सेकंड भी पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, उसका भी आंसर यही आ जाएगा। आगे हम अपने 8th क्वेश्चन में। ठीक है,
देखो एक क्वेश्चन जो है ये कह रहा है अगर 3 cot a बराबर 4 है, अगर 3 cot a बराबर क्या है 4 है, चेक वेदर, चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a, अच्छा ऐसा करता हूँ इसको मिटा देता हूँ, आप इसको पॉज करके वीडियो को उतार सकते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, सर कहता है ना। देखो जल्दी से करते हैं कि एक क्वेश्चन है हमारे पास 3 cot a बराबर क्या है 4 है, चेक करना है क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस ए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात कि क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमें बस प्रूव करना है। अच्छा एक बात बताओ गाइस, यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि cot a को हम क्या लिख सकते हैं, इस 4 को यहीं रहने दो और 3 को इधर ले आओ 3a, यानी कि tan a क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 3/4, क्योंकि tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है बार बार वीडियो देखना पड़ रहा है कि सही चल रहा है सब कुछ, ठीक है नहीं, क्योंकि मेहनत बेकार हो जाता है। अब देखो हमारे पास हम ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हम सीधा क्या करते हैं पुट कर देते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हो, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। देखो 1 माइनस का tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर हमें पता है 1 माइनस का tan स्क्वायर, tan a कितना है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का 3/4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 माइनस का ये 9/16 अपॉन 1 प्लस का 9/16, ठीक है। और ये 16 एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1, जिसका कोई नहीं उसका 1, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि 7/16 अपॉन ये हो जाएगा 25/16। अब 16 से 16 क्या होगा, देखो कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 7/16 LHS में। यार थोड़ा सा खराब हो गया, छोड़ो। देखो tan a बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है हमारे पास P/, में देखो tan थीटा होता है क्या P/, में b, p हमारे पास ये मान लो थीटा है, तो p हमारे पास क्या होगा 3 और b क्या होगा 4, और 3, 4 और 5 का होता है ट्रिपलेट, यानी कि साइन थीटा हमारे पास क्या आ गया P/, में h होता है, और b कितना है 3 और h 5, cos थीटा क्या होता है B/, में h, यानी कि b कितना है 4 और h कितना है 5, कर दो यहाँ पे cos स्क्वायर है कितना 16/25 हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर है, साइन है 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/25, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 25 और 16 माइनस का n बराबर 7/25, यानी कि 7/25 जो है LHS भी और RHS भी, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों क्या है इक्वलिटी, इक्वल है, एक दोनों बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इसलिए तबीयत खराब हो रहा है इसके। देख 9th क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आप उतार लेना इसको पॉज करके वीडियो को, क्योंकि अगर मैं टाइम तो उतारने गया ऐसे तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा ना। देखो अब है 9th क्वेश्चन पे हम आ गए थे, कह रहा
इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, क्या रहा है राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ए बी सी एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी और बी पे क्या है राइट एंगल है, ठीक है। क्या रहा है इफ tan a बराबर 1/√3, अगर tan a बराबर 1/√3, हमें पता है tan a बराबर क्या होता है p/b में b, यानी कि कंपेयर करें तो p क्या आया 1 आया है। tan a एंगल a बोल रहा है तो एंगल ये वाला, इसके लिए हमारे पास b ये होगा और p ये होगा h ये होगा। b कितना है √3, तो ये कितना आ जाएगा निकाल लो भाई, h² बराबर 1/2 प्लस इसका स्क्वायर, h² बराबर 1 प्लस 3, h बराबर क्या आ गया 2, यानी कि h² बराबर 4 और h बराबर √4 और h बराबर, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें रूट नहीं आता है, इसी वजह से मैं पूरा करता हूँ, ठीक है, वरना हम आंसर ये करने की जरूरत नहीं थी, सीधा लिख देता मैं देख। और आ गया h हमारा 2, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी, पहला है इसमें साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए साइन सी, ठीक है। साइन ए कॉस सी, साइन ए क्या होता है भाई p/में h, p/में h 1/2 इंटू कॉस सी एंगल सी के लिए भी रहने तो पहले ए वाला लिख लेते हैं, और एंगल ए वाला देखो, एंगल ए और एंगल ए, एंगल ए के लिए ये सारा है, ये पी है ये बी है, एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा ये इंटरचेंज हो जाएगा, पता है ना क्यों, मैंने बताया है पिछले क्वेश्चंस में। जब हमारा एंगल सी होगा ना ये, तो जो एंगल पूछ रहा होता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेनस से जुड़ा होता है। इसके लिए ये बेस हो गया सी के लिए, और इसके लिए हाइपोटेनस ये है ही, और सी के लिए पी ये हो गया, ठीक है। तो cos सी क्या हो जाएगा दोस्तों, cos सी होता है b/h, तो cos सी हो जाएगा b/h यानी कि 1/2। साइन सी देख लो पहले, इसको रहने दो, साइन सी देख लो। अब साइन सी क्या होता है p/h, p √3 है, h √3/, यार हो जाए तबियत थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, क्यों हो गया क्या बता रहा है। cos a, अब cos a के लिए हमारे पास बेस ये था p ये था, cos a cos क्या होगा b/h, b/में h होता है cos थीटा, तो b/h √3/में 2, ठीक है। देखो यहीं तक रखेंगे, इससे आगे अब कल करेंगे क्योंकि थोड़ा सा हो नहीं सकता, इससे आगे जो हो जाएगा 1/4 प्लस का ये क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से कटेगा तो क्या बचा 3/में 3 2 4, यानी कि 4 नीचे एलसीएम और ये 1 + 3 कितना 4 कट गया, तो कितना 1 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगने से बात नहीं है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, मुद्दा यह है, ठीक है। हमें चैप्टर समझ में आना चाहिए, बाकी अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, जिस टीचर से समझ आ जाए हमारे लिए वही अच्छा होता है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम्स हो, जिस चैप्टर की वीडियो चाहिए आप मेंशन कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।